आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए इंटू 7,3 बी इंटू के -6 एंड सी इंटू -4,5 एंड डी इंटू -6,4 सो दे आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें कंडीशन बता दी है कि परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है। फाइंड आउट करना है अल्फाबेट के और हमारे पास जो है पॉइंट्स बता दिए हुए हैं। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं M1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, M1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। इन दैट केस हमारे पास स्लोप जो है वो कैसे हम निकालेंगे। हमारे पास पॉइंट है b इंटू के -6, दैट इज द बेसिक पॉइंट। ठीक है, जिसे हम यूज करने वाले हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फाबेट के। अब यहाँ पे हमारे पास M1 इज इक्वल टू बी पॉइंट का सेकंड एलिमेंट, उसमें से आपने माइनस कर देना है ए पॉइंट का सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय बी पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज द मेन पॉइंट दैट इज के। उसमें से आपने माइनस करना है ए पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 7 के, और आपके पास -9 बाय के -7 आ जाएगा, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। और पॉइंट सी इंटू -4,5 एंड डी इंटू -6,4 लेट M2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन सी डी। इन दैट केस वही हमने मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, सी डी लाइन है हमारे पास, डी पॉइंट का सेकेंड एलिमेंट 4 माइनस सी पॉइंट का सेकेंड एलिमेंट दैट इज 5 डिवाइडेड बाय डी पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट -6, उसमें से आपने क्या करना है माइनस कर देना है सी पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज -4। ठीक है, आपके पास -1 बाय -2 आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, M1 आ चुका हुआ है, M2 आ चुका हुआ है, तो आपके पास ये वो कंडीशन है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी स्लोप के हवाले से। अब पहली बात यह है कि सिंस द लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, लाइन्स अगर पैरेलल है तो स्लोप्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर स्लोप्स आपस में बराबर हैं दैट मीन्स कि M1 जो है वो किसके इक्वल होगा, M2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -9 बाई के -7 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से आपने k की जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है, तो आ जाएगी हमारे पास -11। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, और प्लस माइनस करना है, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और कंडीशन थी कि अगर लाइन्स ए बी और सी डी जो है वो परपेंडिकुलर होंगी। इन दैट केस अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप्स जो है उनका प्रोडक्ट दैट वुड बी इक्वल टू -1 इवेंचुअली। ठीक है, तो M1 हमारे पास -9 बाय के -7 और M2 क्या आया था, दैट वाज इक्वल टू 1/2। आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास -1 आ रहा है ऑन द राइट हैंड साइड। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जब आप लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपके पास -9 बाय 2 इंटू के -7 आ रहा है, राइट। उसके बाद आपने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 2 इंटू के -7 को लिख सकते हैं इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल लेनी है, वही मेथड हमने यूज़ करना है, प्लस माइनस करना है, वेरिएबल्स को आपस में जो है वो बराबर करना है। तो हमारे पास के जो है वो आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू 23/2। दैट इज द कंडीशन जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी कि पैरेलल होगा तो के की वैल्यू क्या होगी और परपेंडिकुलर होगा तो के की वैल्यू क्या होगी।